जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब भी हम गुरु जी से कुछ कहते हैं, गुरु जी उसको वैसे ही करते हैं। हम जो गुरु जी से चाहते हैं उसको वो वैसा ही पूरा करके देते हैं, क्योंकि गुरु जी को पता है कौन सी संगत को कब क्या चाहिए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और बहुत अच्छे से बताया है कि हम जब जो भी मांगते हैं हमें वो ज़रूर मिलता है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। Guruji Sangat ji, now I am going to share my another satsang with you, all of my lovely संगत। तो मेरा जो एक बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा मेरा ये सत्संग है कि एक बार क्योंकि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि और हम सबको ही आज आप लोग में से कोई भी अगर ये सत्संग सुन रहा हो तो गुरुजी की तरफ से ये मैसेज है हम सब संगत के लिए कि आज नवरात्रि के पहले दिन अगर हम शुक्राना करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही लकी और बहुत ही ब्लेस्ड साबित होगा। मेरा एक जो बहुत पहला छोटा सा सत्संग है, तो एक बार मैं गुरुजी के सामने ऐसे आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर और वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा था, तो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड। तो मैं अपने आप में बोल रही थी और गुरुजी हमारा इस तरह से एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो हमारे गुरुपा हैं, तो वो एक एक चीज़ का इतने प्यार से ध्यान रखते हैं। तो मैं अपने आप से मैं ऐसे जस्ट कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा कलर पहनूं, एंड माय बॉटम वाज कलरफुल और जो मेरा अपर था दैट वाज इन ब्लैक एंड समथिंग। तो जस्ट उसके 20 और 15 मिनट्स बाद मैसेज मैंने जब अपना इंस्टा ओपन किया तो एक मैंने वहाँ मैसेज देखा। तो गुरुजी का मैसेज था कि इंस्टा पे कि कलर को लेके कंफ्यूज ना हो, इस पे वाइट अच्छा लगेगा। और उस दिन मुझे इतना अच्छा फील हुआ संगत जी, इतना ब्लेस्ड और इतना हैप्पी फील हुआ। उस दिन के बाद से मैं जब भी वो कलर, जब भी वो ड्रेस का पूरा कॉम्बो सेट पहनती हूँ तो मैं हमेशा वो ही जो गुरुजी ने रेकमेंड किया था वो वाइट और वो कलरफुल लोवर ही पहनती हूँ, बॉटम ही पहनती हूँ। ये हुआ मेरा पहला शुक्राना सत्संग। और भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, बट आज के लिए मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। दूसरा मेरा ये सत्संग था कि माई मदर वॉज इन पेन एंड शी वॉज इन टू मच पेन, और उनको शी हैज़ अथराइटिक्स, तो उनको बहुत ज़्यादा पेन था। तो शी वॉज इन पेन सिंस टू मैनी डेज। तो उसके बाद जब बहुत टाइम से मैं गुरुजी से ये अरदास कर रही थी, गुरुजी ठीक कर दिए, ठीक कर दिए। तो काफ़ी टाइम से आंटी जी के ही चैनल के थ्रू वो मैसेजेस आ रहे थे कि जल प्रसाद की ये फ़ायदे होते हैं और इतना फ़ायदा और ऐसे अच्छा होता है। तो मैं समझ नहीं पा रही थी मैसेज को। तो अचानक से एक दिन क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा जल प्रसाद लिया और अपने जहाँ जहाँ मदर को पेन हो रहा था मैंने वहाँ उसको अप्लाई किया एंड आई गेव हर टू हैव। तो उन्होंने जब वो जल प्रसाद पिया, उसको ग्रहण किया, तो उसके जस्ट मॉर्निंग तक ही उनका पेन बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना एकदम एक मिरेकल हो जाना, बिल्कुल गायब हो गया था। ऐसा भी नहीं है कि बहुत रिलीफ मिला हुआ, एक्चुअल में गायब ही हो गया था। वो जो एक रूट से जो दर्द रहता है वो तो था, ऑब्वियसली होता है, बट एक ना अचानक से ऐसा होता है कि क्या मिरेकल हो गया, तो इंसान इतना एक्टिव हो गया। जस्ट वो एक मिरेकल किया था गुरुजी ने। एंड गुरुजी ऑब्वियसली करते हैं, सारी संगत के साथ करते हैं। सो गुरुजी बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत को। तो ये मेरा दूसरा सत्संग था संगत जी। और ये एक तीसरा छोटा सा सत्संग कि मैं अपने मन में सोच रही थी कि गुरु का एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम था, तो आई वाज थिंकिंग अबाउट माई एग्जामिनेशन हॉल। तो आई वाज थिंकिंग कि मुझे कभी मेरी फ्रेंड्स अगर बाई चांस मैं लेट हो गई या मैं जल्दी जा रही हूँ, तो मुझे अगर कुछ भी अगर लेट हुआ तो गुरुपा की मेरी एक बार अभी भी मैं ना गुरुजी का स्वरूप लेके ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे इतना भरोसा है गुरुपा पे, तो मुझे पता है वो साथ है तो कुछ भी अच्छा ही होगा सब कुछ। तो एक बार मैं गुरुजी से ऐसे मन में बोल रही थी कि गुरुपा कि मेरे को अकेले ना जाना पड़े, क्योंकि रोल नंबर देख के और ये सब करके बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है, और जो सेंटर वॉज टू प्रिटी लास्ट, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मन में ही बोल रही थी गुरुपा मुझे अकेले ना हो कभी भी। तो एक दिन ना मैंने देखा कि पूरा एग्जामिनेशन हॉल, मतलब हॉल नहीं, जो ग्राउंड था बेसिकली, फील्ड खाली था और एवरीवन वाज इन रूम। तो मैं जो गई, आई थॉट कि अब मुझे फिर से अकेले देखना पड़ेगा रोल नंबर एंड ऑल, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ मुझे ऐसे ही भटकना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अगर फ्रेंड्स साथ में होते हैं तो उन्हीं के बेसिस पे हम चले जाते हैं। तो गुरु पास से मैंने ये अरदास भी नहीं की थी, मैं बस मन में सोच रही थी। और वही सेम हुआ कि मतलब मैं जिस दिन अकेली थी, जब मैं देखने गई रोल नंबर, सडनली अ गर्ल केम। शी वॉज़ नॉट अ गर्ल ओनली, बट वो एक फ्रेंड ही थी, बट उससे इतना अच्छा टॉकिंग टर्म्स में नहीं थी मैं। और वो आई अचानक से, आई डोंट नो व्हाट हैपन टू हर। उसने मेरा रोल नंबर देखा, अपना देखा, और वो गई भी नहीं, मेरा देख के मुझे वहाँ से
अच्छे से सब कुछ कर वर के बैठा के और सब कुछ इंक्योर करके कि उसके बाद एग्ज़ामिनेशन हॉल तक जैसे मैं अंदर एंटर नहीं हो गई उसके बाद तक वो गई नहीं। मैंने कहा अब मुझे ये बिल्कुल मेरे लिए कोई शॉकिंग नहीं था, क्योंकि मुझे पता था गुरुपा है तो मैं किसी भी सिचुएशन में अकेली रह नहीं सकती, चाहे वो पॉजिटिव टर्म्स में चाहे वो नेगेटिव टर्म्स में हो। अकेले रहना तो मैं नहीं रह सकती अगर गुरुपा साथ में। तो गुरुपा इस तरह से हम लोगों के छोटे छोटे मोमेंट में साथ देते हैं, और आप बोलो चाहे ना बोलो, उनको अगर पता है कि कुछ भी, अगर कोई भी चीज़ ऐसी अनकंफर्टेबल इन द सेंस कि कुछ भी ऐसा होगा जो हम लोग को परेशान करेगा या हम लोग का कुछ भी लॉस होगा, तो गुरुपा होने ही नहीं देंगे। आज भी आपको कोई चीज़ अगर ऐसी लग रही है संगत जी, आप में से कोई भी अगर उनको लग रहा है ऐसा कि हम लोग के साथ अभी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, वो जो कुछ ठीक नहीं हो रहा है ना, वो बहुत कुछ बड़े अच्छे के लिए ही गुरुपा कर रहे हैं, जो थोड़े ठीक ना होने में ही उस बड़े से प्रॉब्लम को काट दे रहे हैं गुरुपा, और वो एक बहुत 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 अच्छा रिज़ल्ट निकल के आएगा। जो छोटा मोटा कॉन्सिक्वेंस है वो गुरुपा सिर्फ हमारे कर्म कटवाने के लिए कर रहे हैं। तो यही मेरे छोटे छोटे 2-3 सत्संग थे, और मैं गुरुपा की कृपा से और सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब, नमः शिवाय। गुरुपा सदा साहेब, गुरु जी सदा साहेब। आई डोंट नो, ऑटोमेटिकली मेरे मुँह से गुरुपा निकल ही जाता है इस मंत्र जाप के ड्यूरिंग। तो थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए, एंड थैंक यू आंटी जी फॉर शेयरिंग माई सत्संग। लव यू गुरुपा, लव यू ऑल माई संगत। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब भी हम गुरु जी से कुछ मांगते हैं, गुरु जी उसको हमें ज़रूर देते हैं। चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन हमें ज़रूर मिलता है। गुरु जी को सब पता है हमें कब क्या चाहिए। गुरु जी ने हर चीज़ का टाइम फिक्स किया हुआ है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो सोचते हैं गुरु जी हमेशा उससे बढ़कर ही देते हैं, क्योंकि हमारी सोच गुरु जी के आगे कुछ भी नहीं है। गुरु जी की प्लानिंग हमारे लिए बढ़कर होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।